सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, बात उस समय की है जब महाभारत का अंतिम युद्ध चल रहा था। महाभारत के अंतिम युद्ध में विशाल भीमसेन की गदा ने दुर्योधन का उरुदंड भेदन कर दिया था, जंघा तोड़ दिया था। और घायल अवस्था में दुर्योधन युद्ध स्थल में जो है कुरुक्षेत्र की भूमि में पड़ा हुआ है, करा रहा है। तमाम शव बिखरे पड़े हुए भैया, और तमाम गिद्ध चील नजर लगाए हुए हैं, दूर दूर से आकाश से दृष्टि डाले बैठे हैं। और इतने वेग से आते, किसी का आंख निकाल के ले जा रहे हैं, किसी की चमड़ी को निकाल के ले जा रहे हैं, बड़ी तीव्र गति से आकर के। और दुर्योधन को भी मारा समझ करके उसके ऊपर भी झपट्टा मार देते, क्योंकि यह हमारा है, अभी वो हमारा नहीं है। और दुर्योधन उनको भगाते भगाते बड़ा दुखी हो रहा है। और इसी समय इनके गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा का आगमन होता है। अश्वत्थामा ने आया, देखा, बोला, मित्र, तुम्हारी ये स्थिति, हमने तुम्हारा राज वैभव देखा है कि राज में तुम किस प्रकार से प्रसन्नता के साथ रहते थे, आज तुम्हारी ये गति। बताओ मित्र, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? मैंने तुम्हारा नमक खाया है, तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूं। दुर्योधन कहा, मित्र, सबसे बड़ी दुख मेरे को इस बात की है कि हमारे शत्रु 100 भाई थे, शत्रु 5 भाई थे और हम 100 भाई थे। हम 100 भाई थे, लेकिन 100 में एक भी नहीं बचे। और इससे अधिक दुख इस बात की है कि हमारे शत्रु केवल 5 भाई थे और 5 में से एक भी नहीं मरे। अरे शत्रु 5 में से एक भी मर जाते, गिनती बिगड़ जाती, तो मेरे मन को थोड़ा शांति मिल जाता। लेकिन हम तो 100 के 100 मारे गए, लेकिन शत्रु 5 थे, 5 के 5 सुरक्षित। बोले, मित्र, चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूं और 5 का सिर काट के ले आता हूं। और ऐसे कह करके रात्रि में अश्वत्थामा वहां से चला जाता है। अब रात में सोचता है कि हमला करूंगा, काग उलूक न्याय से हमला करने का विचार बनाता है। काग उलूक न्याय क्या है भैया? एक वृक्ष में तमाम कौवे बैठे हुए थे रात्रि में, अकेले उल्लू ने हमला किया, कुछ कौवे मारे गए और कुछ भाग गए। अकेले उल्लू ने विजय प्राप्त कर लिया रात्रि में। तो सोचा, ऐसे सोते रहेंगे जब पांडव, तब मैं जाऊंगा और 5 का सिर काट के ले के आ जाऊंगा। ऐसा विचार करके अश्वत्थामा जाता है। और उधर भगवान सभी पांडवों के साथ हैं। बोले, चलो भैया, आज विजय की रात्रि है, तो आज हम कहीं जा करके आनंद मनाते हैं। शिविर में अपना नहीं गए, क्योंकि भगवान जिसको बचाना चाहे भैया, जिसकी रक्षा भगवान करते हैं, उसको कौन मार सकता है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। भगवान ले गए, लेकिन इधर वही शिविर में पांडवों की सुनी सैया पर 5 पांडव पुत्र, जो देखने में पांडव जैसे ही थे, आकर के सो जाते हैं। रात्रि में अश्वत्थामा आता है और 5 बच्चों का, नन्हे नन्हे पुत्रों का सिर काट के थाली में सजा करके ले गया। अरे दुर्योधन मित्र, देखो देखो देखो, तुम एक सिर की बात। राधे, जय श्री राधे। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो जाता है, कहता है, लाओ मित्र, लाओ लाओ। और जैसे देखा, देख करके क्रोध की ज्वाला भड़क उठती है। अरे मूर्ख, अरे तुमने क्या किया है? ये पांडव नहीं, ये तो पांडव पुत्र हैं। इनको मारकर तुमने हमारे कुलमर में पानी देने वाला भी कोई नहीं छोड़ा है। और ऐसे दुखी होकर के अपने प्राण को ही त्याग देता है दुर्योधन। अब इधर प्रातः काल जैसे हुआ, द्रौपदी को पता चला। द्रौपदी चित्कार कर उठती है, छाती पीट पीट कर जो है रोने लगती है कि माता से सोना
निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमाना तदा रुदध्मास्मकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। द्रौपदी मैया छाती पीट पीट करके जो रोने लगती है कि मेरे 5 पुत्र किस दुष्ट ने मार दिए, किसका क्या बिगाड़ा था इन्होंने। जैसे अर्जुन को पता चला, बोलो देवी चिंता मत करो, जिस दुष्ट ने भी घृणित कार्य किया है उसको मैं तुम्हारे आंखों के सामने ला करके मृत्यु दंड दूंगा, ऐसा वचन दिए। और रथ में बैठे जिस रथ को स्वयं भगवान कृष्ण चला रहे हैं, दौड़ा दिए अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा आगे भाग रहा है, पीछे भगवान रथ से दौड़ा रहे हैं। अश्वत्थामा डर गया कि ये लोग मेरे को आज छोड़ेंगे नहीं, ब्रह्मास्त्र चला देता है। अर्जुन भी डर गए। भगवान बोले डरते काहे हो भैया, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। दोनों ब्रह्मास्त्र चलाए, ब्रह्मास्त्र टकरा करके शांत हो जाते हैं। दौड़ करके अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ लिया है और बांध करके रस्सी में रथ में लाके उठा के पटक दिया। भगवान बोले क्या कर रहे हो, ये आतताई है, इसको यहीं मार दो, तुम यहां रथ में लाके पटक रहे हो। अर्जुन ने कहा प्रभु मैंने वचन दिया है द्रौपदी को कि तुम्हारे आंखों के सामने मारूंगा, इसलिए वही मारूंगा। अरे बोले आतताई है, इसके लिए क्या इंतजार करना, तुरंत इसका यहीं वध कर दो। बोले नहीं मैंने वचन दिया है द्रौपदी को। और जैसे लेकर के जाते हैं रथ में बैठा करके द्रौपदी के सामने जैसे ले जाकर खड़ा किया है, द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा को बंधे हुए, तो दौड़ करके आती है और उसके रस्सियों को खोलने लगती है कि मुच्यताम सा ब्रह्मणोऽन्तरां गुरु सैष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोऽर्थनं पतनास्ते नान्नुगादि वीरदुःखिः। अरे ये क्या कर रहे हो, इसको बांध कर आप लोग खड़े किए हो, ये कौन है पता नहीं है। आपके गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, और गुरु पुत्र जो होता है गुरु के समान ही पूजनीय होता है, ये हमारे लिए पूजनीय है। अरे आपको पता नहीं है धनुर्विद्या की इतने बड़े बड़े रहस्य आपके गुरु द्रोणाचार्य जी ने आपको जो बताया वो किसी और को नहीं बताया, और आप उनके पुत्र को बांध करके पटके हो। बोले देवी तुम कैसी बात कर रहे हो, तुमको पता है क्या, ये बात पता नहीं है कि तुम्हारे सोते सोते 5 बच्चों को जिसने मारा है वो यही है, आताई भी तो है, इसके ऊपर तुम दया कर रही हो। द्रौपदी कहती है, द्रौपदी मैया कहती है कि मेरे को इसके ऊपर थोड़ी भी दया नहीं आ रही है, मेरे को दया तो आ रही है इसके मां के ऊपर आ रही है। इसकी मां, जिनके पिता गुरु द्रोणाचार्य हैं, वो महाभारत युद्ध में सिधार गए, मां बची है। मेरे को पता है कि मेरे 5 बच्चे मारे गए हैं, पुत्र मारे गए हैं, तो मेरे को कितना दुख है। कम से कम मेरे पति तो साथ में है अभी, लेकिन इनके तो पिता भी साथ में नहीं है और इनकी मां के जो है पति भी नहीं है, तो मां को किसको सहारा मिलेगा। यदि ये भी मर जाएगा तो मां के साथ क्या बीतेगी। इसलिए मेरे को किसके ऊपर थोड़ी भी दया नहीं आ रही है, मेरे को दया आ रही है किसके ऊपर, इसके मां के ऊपर आ रही है। युधिष्ठिर जी को द्रौपदी के वचन ठीक लगे, बोले ठीक है इनको छोड़ देना चाहिए। भीमसेन जी लेकिन गदा संभालने लगे, बोले सब छोड़ दोगे लेकिन मैं अपनी गदा से इसको छोड़ने वाला नहीं हूं। अर्जुन ने कहा प्रभु मेरे जो मैंने संकल्प किया है इसको मृत्यु दंड दूंगा, उसका क्या होगा। सब अपने अपने विचार रखे, अंत में हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन किया कि प्रभु टेढ़ी टांग वाले अब आप ही हैं, अब आप ही कुछ रास्ता बताइए। सब भगवान की ओर देखे, भगवान बोले देखो भैया हम अपनी बात नहीं करेंगे, जब कोई बात समझ में ना आए तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम चा कार्य व्यवस्थित।
जब कोई बात हमको समझ में ना आए कि क्या करना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए, उस स्थिति में हमको शास्त्रों का सहारा लेना चाहिए। हम लोग पंडितों से, ब्राह्मणों से, विद्वानों से काहे पूछते हैं? कोई बात समस्या जब आ जाती है तो ब्राह्मणों को फोन करेंगे, महाराज जी क्या करना चाहिए? क्यों? ब्राह्मण शास्त्र के विषय में जानते हैं, अध्ययन किए हैं, स्वाध्याय किए हैं, सत्संग किए हैं, तो शास्त्र के अनुसार हमको मार्गदर्शन करेंगे, इसलिए पूछते हैं। तो बोले जो शास्त्र इस विषय में क्या कहता है उसको सुनिए। तो भगवान बताते हैं कि इस विषय में शास्त्र क्या कहता है। तो ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतताई बधारहण मय्यो भयमापनातम परिपाह्यानुशासनम। बोले देखो ब्राह्मण कैसा भी हो, ब्राह्मण का कभी भी दैहिक वध नहीं करना चाहिए। और आतताई बधारहण, बोले आतताई कोई भी हो उसका वध कर देना चाहिए। बोले जय हो टेढ़ी टांग वाले की, जैसी टेढ़ी टांग वैसी टेढ़ी मेढ़ी बात। अब तो दोनों बात कर दिए आप कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, आतताई का वध। तो आतताई तो ब्राह्मण भी हो सकता है। किसी को बात समझ में नहीं आई, लेकिन अर्जुन श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान उनको था, इसलिए श्रीमद् भागवत गीता का एक सूत्र याद आ जाता है कि संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादिरिच्यते। माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्यु है। जो जितना सम्मानित व्यक्ति हो उसका अपमान कर दो, तो वो जब जब अपमान को याद करेगा तो उस अपमान से बार बार मरेगा। क्योंकि जब किसी की मृत्यु हो जाए तो एक बार ही मरेगा, लेकिन किसी का अपमान कर दो, जितने बार अपमानित महसूस करेगा उतने बार मरेगा। बोलिए राधे राधे। तो इसलिए बोले कि ब्राह्मण यदि इतना बड़ा अपराध कर दे जिसमें मृत्यु दंड ही, उसके अलावा कोई रास्ता ना हो, उस स्थिति में अपमान की बात कह रहे हैं। क्योंकि कई लोग अर्थ का अनर्थ भी लगा लेते हैं, इसलिए स्पष्ट रूप से हमने बता दिया कि ब्राह्मण थोड़ा बहुत गलती कर दे भैया उसको अपमानित कर दो, है? ऐसा नहीं, इतना बड़ा अपराध करे तब अपमानित की बात कही जा रही है करने की, जब उसका मृत्यु दंड के अलावा कोई दूसरा रास्ता ना हो, उस स्थिति में ब्राह्मण को अपमानित करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। अश्वत्थामा को तो इसे मृत्यु दंड होना चाहिए था, जो आतताई पूर्ण कार्य किया था, लेकिन उसको वहां से सिर के बाल वगैरह बना करके चमकती हुई मणि निकाल करके धक्का मार करके वहां से अपमानित करके निकाल दिया जाता है सभा से। लेकिन अश्वत्थामा भी, वो भी भाई अश्वत्थामा है, चला तो गया, लेकिन कहता इस अपमान का बदला लेकर के मैं छोड़ूंगा, ऐसा विचार करके चल देता है। अब इधर भगवान पांडवों के साथ बहुत दिन थे, अब सोचे द्वारिका चलना चाहिए। कोई पांडवों को भेजना नहीं चाहता, लेकिन अंत में सोचे भगवान को तो अपने यहां जाना ही पड़ेगा। भगवान जाने के लिए सुंदर दिव्य झांकी है, रथ खड़ी हुई है, एक हाथ से रथ को भगवान पकड़े हुए हैं, एक चरण रथ में एक चरण धरती में, आशीर्वाद मुद्रा में एक हाथ से भगवान ऐसे किए हुए हैं। सभी पांडव विदाई के लिए खड़े हुए हैं। उसी समय एक बाल विधवा नारी दौड़ती हुई आती है और भगवान के चरणों में आकर के लिपट जाती है और क्या कहती है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम प्रभु, पाहि माम, पाहि पाम, रक्षा करिए, मेरे गर्भ की रक्षा करिए, ऐसे कहा। भगवान देखे सिर झुका के, ये कौन है भाई, कहां से चली आई? अरे ये तो पांडवों की कुलवधु है उत्तरा। अभिमन्यु जी महाभारत युद्ध में पधार गए और उन्हीं की स्त्री कौन है? उत्तरा। हाँ देवी बताओ, बोल क्या है? बोले मेरे गर्भ की रक्षा करिए प्रभु जी। अपनी रक्षा की बात नहीं की, क्योंकि गर्भ में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था कि अब इनका जो है कुल का अंतिम जो बचा है उसको मैं नष्ट कर दूं ब्रह्मास्त्र के द्वारा। ऐसा विचार करके ब्रह्मास्त्र छोड़ा था।
भगवान को द्रौपदी ने भी पुकारा, लेकिन पुकारने में देरी कर दी, इसलिए भगवान को आने में देरी हो गई। लेकिन ये गलती उत्तरा ने नहीं की, सीधे भगवान को। राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो द्रौपदी ने भगवान को कैसे पुकारा? पहले अपने पतियों को पुकारा, पितामह को पुकारा, सबको पुकार लिया। जब कोई काम नहीं आया तब भगवान के पास, तो भगवान को आने में देरी हो गई। लेकिन उत्तरा ने किसी को नहीं पुकारा, सीधे भगवान के चरण में। ऐसे ही हमारे ऊपर भी जब समस्या आए ना, तो पहले भगवान के पास जाइए, भगवान से प्रार्थना करिए, फिर बाकी जो सांसारिक व्यवहार है उसको निर्वाह करिए। भगवान के पास तो पहले बिल्कुल एकाकार होकर के प्रार्थना करेंगे यदि ना, तो दूसरों के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरे स्वयं दौड़ते हुए आपकी सेवा के लिए, आपकी सहायता करने के लिए जो है चले आएंगे। उत्तरा ने यही कहा, ये नहीं कहा कि प्रभु मेरी रक्षा करिए, उत्तरा कही मेरे गर्भ की रक्षा करिए। अब भगवान नन्हे से रूप धारण किए हैं, बोले देवी चिंता मत करो, और उत्तरा के गर्भ में आज भगवान प्रवेश कर गए हैं। धन्य है उत्तरा का सौभाग्य। इस भारत भूमि में माताओं ने भगवान को भी धारण किया और भक्तों को भी अलग अलग धारण किया। राम जी कृष्ण जी के रूप में गर्भ में भगवान आए, और ध्रुव प्रहलाद के रूप में भक्त भी आए। लेकिन धन्य है उत्तरा का गर्भ कि भगवान और भक्त दोनों एक साथ पधारे हैं गर्भ में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।